बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड में गन्ना विकास समिति और सहकारी चीनी मिल के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी नेता और किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। बीसलपुर नगर की चीनी मिल में समय गन्ना समिति और सहकारी चीनी मिल के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें सपा नेता राम प्रताप गंगवार ने बताया कि इसमें पहले पर्चे दाखिल करने की प्रक्रिया थी, लेकिन आज बिना कोई जानकारी दिए लोगों के पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया, अधिकारियों से पूछने पर अधिकारियों द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए चीनी मिल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा, किसानों का एक सपना होता है कि वह डेलीगेट्स बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, लेकिन उनके सपनों को भाजपा सरकार व उनके लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर सपा नेता हरिपाल सिंह लोधी सहित तमाम किसान मौजूद रहे। आज बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में प्रदर्शन कराया गया, क्या है पूरा मामला, किस संबंध से प्रदर्शन करेंगे? जैसा कि आपको संज्ञान होगा, किसान बीसलपुर विकास समिति, गन्ना विकास समिति और चीनी मिल का चुनाव इस समय चल रहा है। तमाम जो मतदाता हैं, जो काश्तकार हैं, हिस्सा जमा करके अपनी मेंबरशिप लेते हैं और वही इस चुनाव में भागीदारी करते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद, 7-8 वर्षों के बाद जो इस वक्त चुनाव हो रहा है, उसमें तमाम लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं डेलीगेशन के लिए और उन डेलीगेशन के चुनाव में निर्वाचित होने के बाद में डायरेक्टर और डायरेक्टर के बाद में चेयरमैनी तक अपना चुनावी प्रक्रिया से गुजरने के लिए, और ये इस चुनाव में उन लोगों के पर्चे गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो खारिज करने की प्रक्रिया की जा रही है सत्ता के दम पर, ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। काश्तकारों के चुनाव में काश्तकारों को चुनावी प्रक्रिया से बेदखल करने का एक तरीका है। ये समाजवादी पार्टी काश्तकारों के साथ खड़ी है और जो अंधाधुंधी इस तरह से जो चुनाव में चल रही है, ऐसे लोग जिनको पूरा जीवन हो गया इस तरह के चुनाव लड़ने के, हमेशा निर्वाचित होते रहे हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर और चेयरमैन तक का चुनाव लड़ा है, उन लोगों के पर्चे खारिज किए गए हैं। जैसे कि मैं 1-2 नाम आपको बताऊं, संजीव गंगवार जी, नवगमा संतोष, जिनका पुत्र IAS ऑफिसर है और उनकी पुत्रवधू IPS अधिकारी है, पर्चा उनका खारिज किया गया है। दूसरा नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, राजेश वर्मा बेनीपुर, जो कई बार डायरेक्टर रहे हैं और गन्ने की तमाम सारे चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, और ऐसे लोगों का पर्चा खारिज होना, जबकि पर्चे में 6-7 बिंदु हैं, ज़्यादा बिंदु नहीं है, कक्षा 5 का भी बच्चा उस पर्चे को भर सकता है। इन पर्चों को खारिज करना लोकतंत्र की और संविधान की हत्या है। समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को जहां तक लड़नी पड़ेगी, हम सारे लोग काश्तकारों की लड़ाई को मजबूती लड़ने का काम करेंगे। आज किसान सहकारी चीनी मिल में काश्तकारों एवं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कराया, क्या है पूरा मामला, किस संबंध में प्रदर्शन कराया? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गन्ना विकास समिति और सहकारी चीनी मिल के चुनाव चल रहे हैं और इससे पहले पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया थी, और आज जो सुनने में आया, देखने में आया, हम लोगों ने खुद जाके सूचियां देखी हैं। रात के 11 बजे तक जांच हो पाई थी पर्चों की, जो चीनी मिल में जो पर्चों की जांच की प्रक्रिया होती, 11 बजे तक जांच हो पाई थी, और 11 बजे के बाद में सूची जब लगती है तो पता लगता है कि डेलीगेटों के पर्चे कैंसिल हो गए। और ऐसे में पर्चा बहुत सिंपल है, जिसमें प्रत्याशी का नाम, उसका क्रम संख्या, प्रस्तावक का नाम, उसकी क्रम संख्या, अनुमोदक का नाम, उसकी क्रम संख्या और हस्ताक्षर मात्र, इतनी बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक सामान्य से पर्चा निरस्त हो रहा है। किस बेस पे पर्चा निरस्त करा गया, कुछ जानकारी मिली है? बताने को अधिकारियों के द्वारा आपकी वार्ता हुई? कोई पर्चा इसमें कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ना जानते हैं। समाजवादी लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम लोग हल्के में ना लिया है, ना कभी लेंगे। समाजवादी लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना जानते हैं। जिनको जो इससे पहले मैं बता चुका था कि जिसकी तैयारी रहती है, आज संभवतः 7-8 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों का अपना एक सपना होता है किसानों का कि हम डेलीगेट बनेंगे, हम डायरेक्टर बनेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे, लेकिन उनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोग कुचलने का काम कर रहे हैं कि उनको डेलीगेट जैसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है।
डायरेक्टरी का चुनाव 10 तारीख को नामांकन, चेयरमैन का आगे नामांकन है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हम समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े होकर उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे हर प्रकार की लड़ाई लड़ने का हम समाजवादी लोग काम करेंगे।